कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। और तो सारी रूटीन चिट्ठियां थी, मैंने निपटा ली। इसे आप देख लो। ये क्या है? जिन्हीं स्नेहलता जी ने लिखा है कि जिस नंदलाल से आप अपनी कुक्की की शादी करा रहे हो उससे मेरी शादी हो चुकी है। मास्टर हवेली राम जी, आप भी न्याय नहीं करेंगे? ये देखिए मेरी शादी की तस्वीर। अब बोलो इंदर, तुम्हारी मेरे से शादी हुई कि नहीं? मेरे से तुम्हारी शादी एक नाटक के मंच पर हुई। वो नाटक तो मैंने भी देखा था, मगर ये तस्वीर तो उसकी नहीं मालूम होती। हवेली राम की जय। जीता है वह जीता है। हवेली राम जीता है। हवेली राम की जय। जीता है वह जीता है। हवेली राम जीता है। हवेली राम की जय। जीता है वह जीता है। हवेली राम जीता है। हवेली राम की जय। जीता है वह जीता है। हवेली राम की जय। खामोश। हवेली राम जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस चुनाव में पार्टी की खातिर दिन रात काम किया। फिर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी जय ना बोले। लोकतंत्र में जीत किसी एक आदमी की नहीं होती, जनता की सामूहिक इच्छा की होती है। अगर मैं जीता हूं तो महज इसलिए कि मेरी पार्टी का प्रोग्राम, उसका काम आपका मन जीत सके। और आखिर में मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, अब कोरे वादों से और नारों से काम नहीं चलेगा। जीत ने आपकी हमारी पार्टी पर, आप पर और हम पर यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वादों को पूरा करने के लिए ठोस काम करें। एक बात मास्टर हवेली राम कहना भूल गए। नारे लगाते लगाते आपका गला सूख गया होगा। पीछे शामियाने में जाइए, वहां चाय पानी का इंतजाम है। आइए आइए मेरे साथ। मास्टर हवेली राम खाने पीने वाले बंदे हैं नहीं, तो इन्होंने किधर से करनी हुई खाने पीने की बात? सो तो है हंसराज, लाला धर्मचंद ने इनको हरवाने वास्ते पता नहीं खिलाने पिलाने में कितना पैसा खर्च कर दिया, तो भी ये सबकी जमानत इज्जत करवा के जीते। और अभी तो देखना हंसराज, हम धर्मचंद के खिलाफ क्या कुछ करवाते हैं। हर्षचरण दास जी, मैं माफी चाहता हूं। ना मैं गुटबंदी करूंगा और ना ही गुटबाजी की बात सुनूंगा। गुटबंदी सिर्फ आपके चाहने से खत्म नहीं होगी मास्टर हवेली राम, वो तो तब खत्म होगी जब धर्मचंद भी चाहेगा। मैं उनकी बात नहीं जानता, अपनी जानता हूं। आपको यह समझना चाहिए कि ना मेरा कोई गुट है और ना ही मैं किसी के गुट में शामिल हूं। खुशी के मौके पे ये क्या बहस चढ़ गई? ये तो पुरानी बहस है आदर्श और असलियत की। और सुनाओ रोशन, तुमने अपना मकान बनाया कि नहीं? हर्षचरण दास जी, अभी तो होटल वास्ते ही पैसा नहीं ना जुटा। अभी तक पैसों का इंतजाम हुआ ही नहीं? जी नहीं, मैं तो इस मामले में आपसे सलाह करना चाहता था। मुझसे जो कुछ हो सकेगा जरूर करूंगा। आप बैंक के डायरेक्टर हो, आपसे क्या नहीं हो सकना। तू मेरे घर आके बात करना, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आओ रोशन। नमस्ते हर्षचंद दास जी। नमस्ते। कैसे हैं जी? मैं मजे में हूँ। अपनी वाइफ को नहीं लाए तुम? जी लोचन की तबीयत नासाज है। भूषण पुत्र, क्या हुआ बेबी रानी को? जी लोचन कुकी को लेकर बहुत परेशान हो गई है। इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था पिताजी। चल भीतर चल। अब बता पुत्र। पिताजी, एंगेजमेंट होने के बाद रिश्ता तोड़ने से कुकी की बहुत बदनामी हो गई है। हम जहां भी बात चलाने की कोशिश करते हैं, टका सा जवाब मिल जाता है। बदनामी वाला काम तो इंदर ने किया और बदनामी कुकी की हुई। वाह! इंदर की शादी दूसरी जगह तय भी हो गई है माताजी। समरथ को नहीं दोष गुसाई।
लोचन कुकी पर गुस्सा होते रहती है और वो बेचारी अपना रिसर्च छोड़कर दिन भर रोती रहती है। उसे तू मेरे पास भेज दे पुत्र। मैंने दे देनी है उसे बहादुरी की सीख। मैंने तो मर्दों की दुनिया में आज से 50 साल पहले भी अपने को असमर्थ नहीं ना समझा था। माता जी, कुकी के बहादुर हो जाने से ही ना जमाने ने बदल जाना है और ना उसकी शादी हो जानी है। तू जाकर बीबी रानी से कह दे कि पिताजी ने वेद प्रकाश से रिश्ता कराने का वादा किया था, वो उसे जरूर पूरा करेंगे। वहां से भी कोई उम्मीद नहीं है पिताजी। लोचन के मम्मी जी वेद प्रकाश की माता जी से मिल आए थे। वो कहते हैं कि हमसे बात चलाने के बाद इंदर से रिश्ता क्यों किया और उसके टूट जाने के बाद हमारे पास किस मुंह से आए हो। अब ये तो वो ठीक कहते हैं। तूने इंदर से रिश्ता करने वास्ते राजी होकर बहुत गलती की पुत्र। पिताजी, एक बात और भी है। मुझे अब मालूम हुआ है कि राम दत्ता जी की हमारे डिपार्टमेंट से भी डीलिंग रहती है। वाह, तो क्या इसी मारे उनके यहाँ बेटी ब्याही नहीं जा सकती? मास्टर जी, आप जाकर बात करो राम दत्ता से। जनानियों की बातों में मत जाओ मास्टर जी। यह रिश्ता तो मैंने और आपने तय करना है। मैंने तो वेद की मां से कहा कि मेरे वास्ते कुक्की भूषण की बेटी बाद में है। मेरे गुरु मास्टर हवेली राम की पोती पहले। मेरे वास्ते बड़े फख्र की बात है कि आपने मेरे बेटे को इस लायक समझा। लड़का तुम्हारा सचमुच बहुत अच्छा है रामदत्ता। आपकी पोती में कौन सी कमी है? और सबसे बड़ी बात तो यह है मास्टर जी कि लड़के को लड़की पसंद है। उसकी देखी हुई है यूनिवर्सिटी में। तो ठीक है, मैं भूषण से जाकर कह दूंगा कि तैयारी करे। आप उससे ये भी कह देना मास्टर जी कि जिस घर में बेटी ब्याहने चला है उसे बर्बाद करने में न जुटा रहे। बर्बाद? हाँ, जिस डिस्पोजल महकमे से पिछले 15 साल से हमारा वास्ता पड़ता आया है, वहां आपका भूषण पिछले महीने से महकमे का बड़ा हाकिम बन गया है और आते ही उसने तो हमारी पूरी नाकेबंदी करा दी है। मैंने किसी भी इंडिविजुअल की नाकेबंदी नहीं की है पिताजी। मैं तो बस बेईमानी खत्म करना चाहता हूं। कबाड़ के नाम पे वहां अच्छा माल बेच दिया जाता है। सब जगह कुछ न कुछ तो होता रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि जिनके यहाँ बेटी का रिश्ता हो सकता है उनसे झगड़ा कर लो। आप लोग समझने की कोशिश करो पिताजी, इस डिपार्टमेंट पर करप्शन के इल्जाम लगते रहे हैं। मेरे डैडी जी कहा करते थे कि कुछ कुर्सियों पर तो बैठना ही ये सोचकर चाहिए कि बेईमानी का इल्जाम लगना ही लगना है। जिसका काम नहीं करना है उसने तो कहना ही है कि इन्होंने दूसरी पार्टी से घूस ली। रामदत्ता तो कह रहा था कि तेरी सख्ती का उल्टा असर पड़ा है। तेरे मातहत अफसर कहते हैं कि पहले जितनी घूस में काम नहीं करेंगे क्योंकि जोखम ज्यादा है। मैं तो हमेशा इनसे कहती हूँ कि इनकी ईमानदारी की वजह से बेईमानी बढ़ती है। पिताजी, राम दत्ता जी से कहो कि जो ऑफिसर घूस मांगता हो उसके खिलाफ लिखित शिकायत दे। शिकायत लिखकर मुसीबत मोल लेनी है उन्होंने। पुत्र, एक बार मिलके उनकी बात सुन ले। ये तेरी बेटी की शादी का मामला है। बेटी की शादी का मामला है तो इस वजह से बेईमानी करूं पिताजी? मैंने ऐसा नहीं कहा पुत्र। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि रामदत्ता को बगैर सबूत बेईमान करार मत दे। उनके धंधे में रोड़े मत अटका। मैं सोचूंगा पिताजी। यही बुनियाद जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए जरा। क्या बात है बीबी रानी? माता जी, मैं इनसे कह रही हूँ कि हिसाब पर ध्यान दे। इन्हें अभी ले जाना है बर्फ वालों के पास। वो दिलाने लगे हैं होटल वास्ते उधार? हाँ माता जी, बहुत जल्दी ही हमारा अपना होटल हो जाएगा। और कोठी? कोठी बना के क्या करना है माता जी? पिताजी को जल्दी ही बड़ी सी सरकारी कोठी मिल जानी है। मास्टर जी, आज तो आप शहर वास्ते टाइम से जल्दी जा रहे हो। हाँ, सोचता हूँ कि भूषण को समझाऊं कि उसने रामदत्ता वाला काम क्यों नहीं किया। मैं भी आपके साथ चलता हूँ पिताजी। मेरे को बर्फ वालों के यहाँ जाना है। इधर तेरी उनसे इतनी क्या बात होने लगी?
होटल वास्ते बैंक से रुपया उधार दिलाने में मदद कर रहे हैं वो मेरी। तूने इस बारे में मुझसे पूछे बगैर ही बात कर ली? आपको बिजनेस में दिलचस्पी होती तो पूछता मास्टर जी। हर्षरन दास जी बिजनेस में ही नहीं पॉलिटिक्स में भी है। उनसे लेन देन की कोई भी बात करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। बैंक से उधार लेने की ही बातचीत की है पिताजी, एवज में कुछ देने की नहीं। पुत्र, मैं पावर पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब आ गया हूं तो हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहता हूं। बेशक रखो मास्टर जी, मगर ये नहीं ना समझो कि हर बात में हेरा फेरी है। आप तो इस मामले में ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं सर, साइन कीजिए। तुम तो जानते हो लाल कि मेरे वास्ते पोजीशन जरा डेलिकेट है, क्योंकि राम दत्ता जी के बेटे से मेरी बेटी के रिश्ते की बात चली हुई है। सर, राम दत्ता जी ने माल के लिए सबसे ज्यादा दाम लगाए हैं, इसलिए ईमानदारी का तकाजा यही है कि ये माल उन्हें दिया जाए। वो अगर आज आपके रिश्तेदार होने जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये महकमा अपने 15 साल पुराने क्लाइंट के साथ नाइंसाफी करे। बधाई राम दत्ता जी, सबसे सख्त अफसर ने भी आपका काम झटपट कर दिया। मिठाई अब की बार डबल हो जानी चाहिए राम दत्ता जी। लो, मिठाई खिलाने से हम कभी पीछे रहे? मिस्टर लाल, किस बात की मिठाई खा रहे हो रामदत्ता जी से? इनके बेटे की शादी हमारे साहब की बेटी से हो रही है ना। अब तो इनके पौ 12 है मिस्टर लाल। इनका सारा काम पड़ता है आपके महकमे से। आपके साहब बन जाने हैं इनकी बीवी रानी के बाप, और आपके मिनिस्टर इनकी बीवी रानी के दादा। क्या मतलब? आपने रेडियो में नहीं सुना? मास्टर हवेली राम डिप्टी मिनिस्टर बने। अब तो चांदी है हमारे साहब की। नहीं, मेरा उसी महकमे में बना रहना ठीक नहीं लगता। मैंने कुकी की शादी वास्ते छुट्टी की दरखास्त के साथ साथ ट्रांसफर की भी मंजूरी करा ली है। तुम तो हद करते हो भूषण। कोई मेरे डैडी जी वर्गा होता जिंदगी भर इसे ना छोड़ता। खुदा का शुक्र है तुम्हारी ये पोस्टिंग कम से कम कुकी का रिश्ता कराने में तो काम आई। हाँ, बाय द वे लोचन, मैंने इधर डील की गई तमाम इंपॉर्टेंट फाइलें वापस मंगवाई और उन पर लिख दिया कि नए ऑफिसरों और मिनिस्टरों को रिफर कर दी जाएं। मैं नहीं चाहता कि लोग समझे कि मैं जाते जाते खूब घोटाले कर गया। उनमें राम दत्ता जी वाली फाइल तो नहीं थी? वो भी थी। For heaven's sake भूषण, घोटाला तो ये किया है तुमने। माता जी, पिताजी किधर हैं? वहां अंदर बैठे संध्या कर रहे हैं। बहुत गड़बड़ हो रही है माता जी। क्यों, क्या हुआ? राम दत्ता जी ने बारात लाने से इनकार कर दिया। क्यों भला? वो कह रहे हैं कि इस बारे में सिर्फ पिताजी से बात करनी है। उधर मेरी पोती दुल्हन बनी बैठी और इधर तुम ये कह रहे हो कि बारात तभी आएगी जब मैं मिनिस्ट्री से तुम्हारा काम करा दूंगा। नहीं मास्टर जी, ये आप गलत बात कह रहे हो। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं तब तक बारात नहीं ला सकता जब तक आप लोग मेरे को लाने की तैयारी कीजिए। यही बुनियाद
राम राम मिस्टर लभाया राम। आओ बैठो श्यामलाल जी। हमारी ये कैसी सूरत बना रखी है प्यारे भाई, यूं लग रहा है मानो मन ही मन गा रहे हो। दुख के आबद न बीतत नाहीं। साइकिल जैसी आवाज होती तो मैं जरूर यही गा रहा होता। श्यामलाल जी, आपको पता है कि क्या हो रहा है? अजी श्यामलाल को क्या पता है, श्यामलाल तो हर एक जगह से दुत्कारा जा चुका है। तुम्हारे जैसे कल के लौंडे ने खिलाफ बयान देके जेल भिजवा दिया। क्यों भैया, लाला विश्वभान तो अब बहुत काम आ रहे होंगे तुम्हारे। विश्वभान ने तो हमारा धंधा ही बंद करा दिया। सप्लाई का सारा काम उनको ही मिलने लगा है। बर्फ वाले तो न बिजनेस में हमारी चलने दे रहे हैं और न पॉलिटिक्स में। समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसा है प्यारे भाई, जो गाड़ी तुम्हारी बिल्कुल ही ठप पड़ गई हो तो हमें बख्शीश कर दो, हम चला लेंगे। मतलब? प्यारे भाई, श्यामलाल निहायत मतलबी आदमी है और हमेशा मतलब की ही बात करेगा। अरे पहले तो मेरे लिए कुछ पीने को मंगाओ और फिर ये वादा करो कि धर्मचंद जी से कह के मेरा भी कुछ बिजनेस में डॉल बिठाओ। फिर सुनो मेरी सारी पिलानी। वेटर, कहिए श्यामलाल जी, आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया? अजी आपको तो तभी बुलाया जा सके जब संगीत भी सुनने से ताल्लुक रखता हो और सौदा भी। और आप तो जानो ऐसा संजोग बार बार तो हो नहीं पाता। संगीत तो मैं शौक से सुन लूंगा श्यामलाल जी, मगर सौदे की बात सुन के क्या करूंगा? आपको शायद पता नहीं कि हमारा मिनिस्टर कितना सख्त आदमी है। फिर भी लोग बाग काम करा के ले जा रहे हैं। रामदत्ता का काम हो रहा है कि नहीं? उससे तो उनकी रिश्तेदारी है। लाला वृषभान का काम हो रहा है कि नहीं? वृषभान का काम बर्फ वाले करवा के ले जाते हैं। अब साथियों की बात ज्यादा टाल नहीं पाते मास्टर हवेली राम। बस बस इसी का ब्यौरा ला के दे दो हमको, यही सौदा करना। उससे क्या होगा? होगा ये प्यारे भाई कि तुम्हें और हमें एक सख्त मिनिस्टर से छुट्टी मिल जाएगी। मगर श्यामलाल, धर्मचंद का काम मैं क्यों करूं भला? प्यारे भाई, मंत्री के खिलाफ बोलने का काम है ही ऑपोजिशन का। लेकिन मैं तो जब ही पहल कर सकता हूं जब मुझे यकीन हो जाए कि धर्मचंद अपनी पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ देने को तैयार है। लो, मैं भला इतनी देर से क्या कह रहा हूं? चीनी हमले के बाद जो सियासी हालात पैदा हुए हैं उनमें लाला धर्मचंद जी 100% तुम लोगों के साथ हैं। उनसे मेरी बात कराओ तुम। अजी बात कराने में क्या दिक्कत है? तुम हाँ कहो, मैं हाथ के हाथ अभी बात करा देता हूं। भैया मेरे, ज्यादा सोचो मत, इस समय करप्शन का सवाल उठा हुआ है। अगर तुम मास्टर हवेली राम को भी करप्ट साबित कर दोगे तो अगले इलेक्शन में बाजी मार के ले जाओगे। देखो श्यामलाल, मास्टर हवेली राम की बात को लेके वह हंगामा मचाने के लिए जरूरी है कि पहले किसी अच्छे अखबार में इस बारे में थोड़ा बहुत छपे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। काम के समय मोहब्बत का नाम न लिया करो। मोहब्बत का नाम ले ही इस करके रहा हूं कि काम अटके नहीं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे गर्मा गर्म चाय का प्याला दे दे। कितनी चाय पीते हो? जितना आप काम करवाती हो। नया होटल चलाने का बोझ तो सर पे था ही, ऊपर से कोठी भी बनवाना शुरू कर दिया। प्लीज। ये कोठी बनाने की इतनी जल्दी क्या थी तुम लोगों को? जी, माताजी ने कहा कि आप सरकारी कोठी तो लेते नहीं हो, हमें अपनी ही बना लेनी चाहिए। तुम्हारी माताजी ये नहीं समझती कि अगर मेरे बेटे इस तरह से होटल खोलते रहे, कोठी बनाते रहे, तो लोग क्या सोचने लगेंगे? इसमें लोग क्या समझने लग पड़ने हैं मास्टर जी।
रोशन ने किसी का पैसा लूट कर नहीं ना खोला होटल। कोठी बनाने वास्ते इसने कहां से कितना पैसा कर्जा लिया है, इसका भी सारा हिसाब है। माहौल कुछ अजीब सा है लाजू जी। तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। कभी हर हिंदुस्तानी महान बनने के सपने देख रहा था और आज हर किसी की यही तमन्ना है कि दूसरे को नीचा साबित कर दे। मास्टर जी, महानता के सपने पर ध्यान दो, नीचा साबित कर दिए जाने के डर पर नहीं। महानता के सपने पर कैसे ध्यान दो लाजू जी? यहां तो रोज व्यवहारिकता का तकाजा होता है। सत्ता की राजनीति मेरे बिल्कुल समझ में आती नहीं। तुमने देखा नहीं हर्षरन दास जी किस तरह मुझसे मंगला का काम करा ले गए? क्या गलत करा ले गए? आप लभाए का कर देते तो ज्यादा ठीक होता। आपको तो गलतियां निकालने का शौक है मास्टर जी, इसी करके मिनिस्टर होने के बाद भी प्रूफ पढ़ रहे हो। लाजू जी, तुम भी तो मिनिस्टरानी होकर के रफूगिरी कर रही हो। आपने कपड़ा फाड़ के लाना हुआ तो मैंने रफू करना ही हुआ। मेरी कुर्सी में एक कील निकली हुई थी, इसीलिए कहा है कि सियासी गद्दी पे ध्यान से बैठना चाहिए। हवेली राम जी रेसिडेंस। जी हाँ पिताजी, आपका फोन। हाँ। हेलो। हाँ हर्षरन दास जी, आज्ञा कीजिए। मुझे अभी अभी पता चला है मास्टर हवेली राम कि धर्मचंद आपके खिलाफ अखबार में धमाकेदार खबर छपा रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल सर्कल में बहुत हंगामा होगा। आप भी धर्म संकट में पड़ेंगे और पार्टी भी। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया हर्षरन दास जी जिससे मुझे या पार्टी को धर्म संकट हो। अजी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रहा हूं कि स्टेटमेंट छपने से बड़ी गड़बड़ होगी, इसलिए धर्मचंद से कंप्रोमाइज करना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये करें कि वो ऑर्डर मंगलों को नहीं लभायों को दिलवा दें। माफ कीजिए हर्षरन दास जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो फाइल में अपना आदेश बार बार बदलते हैं। वैसे किस स्टेटमेंट से इतना डर रहे हैं आप? वो ये छपा रहे हैं कि जब से आप डिस्पोजल के इंचार्ज हुए हैं, टेंडर हर बार रामदित्ता का खुल रहा है। इसलिए कि माल का सबसे ज्यादा दाम वो ही लगाते हैं। वो लोग यही साबित करने जा रहे हैं कि रामदित्ता दाम इसलिए ज्यादा लगाते हैं कि उन्हें पता है कि आप कबाड़ के नाम पर अच्छा माल उन्हें दिलवाएंगे। ये सरासर झूठ है। सच सिर्फ ये है मास्टर हवेली राम कि आपको पता नहीं है कि आपके नीचे वाले क्या कुछ करते रहे हैं। और धर्मचंद वगैरह आपके खिलाफ सिर्फ यही बात नहीं छपा रहे हैं, वो ये भी साबित करने जा रहे हैं कि आप मेरा और लाला ब्रिजमान का काम इस मारे करा दो हो कि हम आपको घूस देवे हैं। घूस? हमने आपके बेटे रोशन को होटल खोलने के लिए और कोठी बनवाने के लिए जो पैसा दिया और दिलवाया, उसे वो तो घूस ही कहेंगे। मेरे ख्याल में मैं धर्मचंद जी को लेकर उधर ही आ जाता हूं, आमने सामने बात अच्छी हो सकेगी। अच्छा, क्या बात है मास्टर जी? मेरे खिलाफ अखबार में कुछ झूठे इल्जाम छपने वाले हैं। हर्षरन दास जी इसी सिलसिले में बातचीत करने आ रहे हैं। समझ में नहीं आता लाजू जी, क्या करूं? और आप जो भी करो मास्टर जी, ना तो गद्दी के कीलों से डरो, ना ताज के कांटों से। पिताजी ने आप अपनी कुर्सी का कभी कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कभी सरकारी कोठी या गाड़ी तक नहीं ली। इसी करके तो कहती हूँ हिपोक्रेट है। मास्टर जी सौदेबाजी की भाषा नहीं समझते, वो तो सिद्धांतों की भाषा जानते हैं। कुछ ऐसा करो
जिससे उनकी कुर्सी भी रहे और सिद्धांत भी। पहले तो मास्टर हवेली राम जी को आगे करके धर्मचंद जी को खत्म किया, अब धर्मचंद जी को आगे करके मास्टर हवेली राम जी को खत्म कर रहे। रिफ्यूजियों का गुट को खत्म कर देंगे तो बस उनका दिल्ली का ही गुट बचेगा।